बड़ी खबर आ रही है, पीडब्ल्यूडी में तबादला केस में बड़ा एक्शन हुआ है। एचओडी मनोज गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम योगी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित सस्पेंड कर दिए गए हैं। प्रधान सहायक संजय चौरसिया भी सस्पेंड हुए हैं। जितिन प्रसाद के ओएसडी सबसे पहले सस्पेंड हुए थे। सीएम के पास कई अधिकारियों की फाइल गई हुई है। प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। पीडब्ल्यूडी ट्रांसफर केस में बड़ा एक्शन हुआ है। यूपी सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए एचओडी मनोज गुप्ता को सस्पेंड कर दिया है। कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित भी सस्पेंड हुए हैं। प्रधान सहायक संजय चौरसिया को भी सस्पेंड किया गया है। और आपको बता दें, कल ही जितिन प्रसाद के ओएसडी को भी सस्पेंड किया गया था। संकेत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हमारे सहयोगी। संकेत, कितने बड़े पैमाने पर यह गड़बड़ी हुई थी और इस पर जांच बैठाई गई थी, क्या निकला जांच रिपोर्ट के बाद जो अब ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखने को मिल रही है? देखिए, पीडब्ल्यूडी में तबादलों की खबर का सबसे पहले न्यूज़ 18 ने 7 जुलाई को खुलासा किया था और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बिठा दी थी 3 वरिष्ठ आईएएस अफसरों की। हालांकि इसमें इस पूरे मामले जो तबादले हुए थे, इसको लेकर विभागीय मंत्री जितिन प्रसाद ने भी शिकायत की थी और तबादलों को लेकर सवाल उठाए थे। लेकिन उसके बाद इस पूरे मामले में जब मुख्यमंत्री की टीम ने जाँच की, उसमें 3 वरिष्ठ आईएएस थे जो टीम थी, और जाँच टीम ने जब विधिवत जांच की तो उसमें तमाम अफसरों की बड़ी भूमिका वो संलिप्त पाए गए। उसमें जो पीडब्ल्यूडी विभाग के एचओडी थे मनोज गुप्ता, जिन्होंने प्रस्ताव तैयार किए थे इन तबादलों के, वहीं राकेश सक्सेना जो कि इंजीनियर इन चीफ है, ईएनसी है, उनके ऊपर एई और जेई के तबादलों की जिम्मेदारी थी। उनके खिलाफ भी जांच की, वो भी दोषी पाए गए हैं इस पूरे मामले में। और वहीं शैलेंद्र यादव जो कि स्टाफ अफसर हैं एचओडी के मनोज गुप्ता के, उन पर भी कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ जो पंकज दीक्षित हैं, प्रशासनिक अफसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन लगातार जारी है। जो पीडब्ल्यूडी में तबादले हुए और तबादलों पर सवाल उठे, और सवाल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल कमेटी गठित करके जाँच कराई थी और उसमें जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं उनके ओएसडी पर भी कार्रवाई की गई। तो ऐसे में एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति पर तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। और जो जांच हुई है, उस जांच की जद में तमाम अन्य अफसर भी आएंगे। अगर हम आपको बताएं, जो प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेदारी होती है किसी भी विभाग में, वो विभाग के मुखिया की होती है। एचओडी ने प्रस्ताव तैयार किए मनोज गुप्ता ने, और उन प्रस्ताव के परीक्षण की जिम्मेदारी प्रमुख सचिव की होती है। हालांकि सभी अफसरों पर कार्रवाई हो गई, लेकिन जो प्रस्ताव के परीक्षण की जिम्मेदारी, जहां से प्रस्तावों को हरी झंडी मिलती है तबादलों के, वो प्रमुख सचिव स्तर पर मिलती है। तो ऐसे में अभी नरेंद्र भूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि तमाम और बड़े अफसर इस तबादले में लापरवाही की जद में जरूर आएंगे। बिल्कुल, कई और बड़े अफसर हैं जो नप सकते हैं इस तबादले की कार्रवाई की जद में, वो जरूर आएंगे। और फिलहाल आपने एक एक करके वो तमाम नाम बताए जिन पर ये कार्रवाई हुई है। इसके अलावा जितिन प्रसाद के ओएसडी, उनको कल ही सस्पेंड कर दिया गया था और आज भी ये लिस्ट जारी हुई है। क्या अब भी जांच कमेटी की जांच जो है वो चल रही है? कुछ और फैक्ट्स को खंगाला जा रहा है। अक्सर ये कहा जाता है कि बड़ी मछलियां बच जाती हैं, छोटी मछलियां नप जाती हैं। तो फिलहाल इस मामले में क्या देखने को मिल रहा है? बिल्कुल इस मामले में भी यही नजर आया जब कार्रवाई हुई। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल कमेटी गठित करके सख्त निर्देश दिए कि कार्रवाई की जाए, लेकिन जो कार्रवाई होती है उसमें ओएसडी स्तर के अफसर पर ही कल कार्रवाई हुई। लेकिन ये तमाम जो बड़े अफसर थे, बचे हुए थे, न्यूज़ 18 ने कल सीधे तौर पर सवाल उठाए थे और उसमें मनोज गुप्ता समेत अन्य अफसर जो जिन पर आज कार्रवाई हुई है, उनके लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि तत्काल कार्रवाई की जाए। हालांकि आज उनके कार्रवाई के आदेश जरूर जारी हो गए हैं, लेकिन एक बात साफ है कि जिन अफसरों ने प्रस्ताव का परीक्षण किया, प्रस्ताव को हरी झंडी दी, जो प्रस्ताव जिनको गलत ठहराया जा रहा है इस पूरी जांच में कि ये प्रस्ताव गलत थे और गलत तबादले हुए हैं, उन प्रस्तावों को हरी झंडी देने वाले प्रमुख सचिव पर अभी तक जरूर कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन एक बात साफ है कि लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और जो भी इसमें जिम्मेदार हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश हैं कि उन सभी अफसरों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, और अब देखना ये होगा कि इस कार्रवाई की जद में और कौन कौन से अधिकारी आते हैं। बहुत शुक्रिया, आप अपडेट पर नजर बनाए रखिए।